मंचर झील पाकिस्तान के सूबा सिंध में वाक़ है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है। ये झील दरियाए सिंध के वेस्ट में मौजूद है। ये सहवान शहर से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है। कराची से इस झील का सफ़र 4.5 घंटे तक का है। ये झील कब और कैसे वजूद में आई? 1921 में, जब पाकिस्तान अभी नहीं बना था। इस वक्त दरियाए सिंध की एक शाख बहने से इस जगह पर एक डिप्रेशन बन गया। फिर 1930 में ब्रिटिश हुकूमत ने दरियाए सिंध पर सख्खर बैराज बनाया और दरियाए सिंध का पानी जमा होने की वजह से ये झील वजूद में आई। इस झील का मकसद सैलाबी पानी को संभालना और ज़रई ज़मीन को पानी दस्तयाब करना था। इस झील में पानी के 3 अहम ज़राए थे: दरियाए सिंध से आने वाला पानी, कीर्तर के पहाड़ों से आने वाला पानी और मेन नारा वैली ड्रेन, जिसे MNVD भी कहते हैं। 1958 में पाकिस्तान में खुश्क साली की वजह से ये झील बिल्कुल सूख गई थी। फिर कुछ वक्त बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी आने लगा और ये झील दोबारा से भरने लगी। एक लंबे अरसे तक इस झील ने पानी जमा करने और पानी को दस्तयाब करने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया। इसके पानी से न सिर्फ ज़रई ज़मीन को पानी दिया जाता है, बल्कि ये झील आसपास के शहरों और इसके गिर्द बसी आबादियों को भी पानी फराहम करती है। मंचर झील की नबातात और हैवानात भी बहुत मशहूर हैं। इस झील में मछलियों की कम से कम 30 इकसाम पाई जाती हैं। इनमें कार्प फिश, जिसे गुलफाम मछली भी कहते हैं, कैट फिश, स्नेक हेड और तिलापिया की बहुत सी खास और मुख्तलिफ स्पीशीज शामिल हैं। ये झील सेंट्रल एशिया से हिजरत करके आने वाले परिंदों के लिए एक रेस्टिंग ग्राउंड भी है। ये परिंदे सर्दियों में पाकिस्तान का रुख करते हैं और कुछ माह यहाँ गुजारते हैं। इस दौरान ये अपने अंडे देते हैं और अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। मार्बल डक, डाल्मेशियन पेलिकन और इंडियन स्किमर जैसे बहुत से खूबसूरत और मुनफरद परिंदे यहाँ देखे गए। इस झील पर आबाद होने वाले लोगों को मोहाना कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है और इन्हें आम ज़बान में मल्लाह कहते हैं। इन लोगों का ताल्लुक दरियाए सिंध पर आबाद होने वाले सबसे पहले लोगों से है। इनकी ज़िंदगी बहुत ही सख्त है। इन लोगों का ज़्यादातर वक्त कश्तियों और पानी में गुजरता है और ये मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा करते हैं। फिर बदकिस्मती से एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने इस झील और इस पर आबाद लोगों के मुस्तकबिल को बदल डाला। 1976 में वापडा ने MNVD को ताज़ा पानी की नहर से एक नाले में तब्दील कर दिया। MNVD को 1921 में ब्रिटिश हुकूमत ने बनाया था। इसके ज़रिए मंचर झील को हमाल झील से मिलाया गया था। ये बहुत पुरानी नहर थी और गैर ज़रूरी समझी जाती थी। फिर बाद में फुजले को समंदर में बहाने के लिए नहरों का एक सिस्टम बनाया गया, जिसे RBOD यानी राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन का नाम दिया गया। इस सिस्टम के मुताबिक दरियाए सिंध से सारा वेस्ट बहरा अरब यानी अरेबियन सी में बहाया जाना था। MNVD को भी इसके तहत एक नमकीन पानी का नाला बना दिया गया, जो अब ज़रई फुजला मंचर झील में बहाने लगा। इसका पानी कम होने की वजह से इसे ज़्यादा खतरनाक नहीं समझा जाता था। लेकिन मसला तब हुआ जब दरियाए सिंध और कीर्थर के पहाड़ों से आने वाला पानी दरिया में पानी की कमी और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बहुत कम हो गया। अब झील में पानी का वाहिद एक अहम ज़रिया MNVD ही था, जो सारा आलूदा था। RBOD के बहुत से कैनाल्स थे। इसका मंसूबा ये था कि हमाल से पानी मंचर और वहाँ से समंदर में बहाया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से ये मंसूबा नाकाम साबित हुआ। बजाय समंदर में बहने के ज़्यादातर आलूदा पानी मंचर झील में ही रह जाता था। वक्त के साथ साथ झील में वेस्ट जमा होता जा रहा था। इससे झील की आबी हयात पर बहुत मनफी असर पड़ा और ये तकरीबन ख़त्म हो गई। हिजरत करके आने वाले परिंदे भी अब नज़र नहीं आते और जो लोग यहाँ आबाद थे अब बहुत बुरे हालात में हैं। इनके पास ना पकड़ने को मछली है और ना पीने को साफ पानी। जो कभी जिंदगी से भरी एक ताज़ा पानी की झील होती थी, अब सिर्फ एक गंदे पानी का तालाब बनकर रह गई है।
اس جھیل کو ڈائنگ لیک آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ 2022 میں آنے والے سیلاب کے دوران یہ پوری طرح سے بھر گئی اور اس کے کناروں سے بہنے لگی، جس سے اس کے پاس بسی آبادیوں کو سیلاب کا خطرہ ہو گیا تھا۔ ماہرین کے مطابق یہ جھیل نہ مردہ ہے نہ ہی تازہ، یہ کچھ جگہوں سے ابھی بھی بہتر حال میں ہے، اس کو ابھی بھی صاف کیا جا سکتا ہے۔ بہت سی حکومتوں میں اس کے لیے آواز اٹھائی گئی، لیکن اس پر کام کے لیے بہت زیادہ پیسہ درکار ہونے کی وجہ سے کسی حکومت نے توجہ نہ دی۔ یہ جھیل پاکستان کا اہم اثاثہ ہے، اس کے پاس بہت سی قدیم سائٹس بھی موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کے گرد جو لوگ آباد ہیں ان کا جیون اس جھیل کی خوشحالی پر منحصر ہے۔ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ جلد اس پر کام کرے۔